भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म संन्यास और निष्काम कर्म का संदेश दिया है। कर्म संन्यास का अर्थ होता है कर्मों के जाल से स्वयं को मुक्त कर लेना, कर्म करने के उपद्रव से छुटकारा पा लेना। कृष्ण का कहना है कि कर्म ही तरह तरह के बंधन पैदा करते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत उपयोगी होगा कर्म के जगत से ही संन्यास प्राप्त कर लेना। वास्तव में कर्म ही मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों का कारण है। कर्म को छोड़कर कर्म के जगत से मुक्त हो जाना, यही कर्म संन्यास का अर्थ है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, कर्म संन्यास कैसे संभव? कर्म करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। कर्म संन्यास तभी संभव है जब बहुत गहरे में आपको इस सत्य की प्रतीति हो जाए कि वास्तव में सारा संसार स्वप्नवत है, जस्ट ड्रीम लाइक। यानी संसार में जो कुछ भी हम करते हैं, देखते हैं, वह सब सपने जैसा है। हमारे कर्म भी मात्र सपने हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। जो संसार को, कर्म के जगत को स्वप्नवत देख लेता है, गहरे में ऐसी प्रतीति कर लेता है, उसे कर्मों को छोड़ना नहीं पड़ता। कर्म संन्यास उसके जीवन में स्वतः फलित हो जाता है। इसके विपरीत निष्काम कर्म में फलाकांक्षा की व्यर्थता का बोध होना अनिवार्य है। इसमें आग्रह है कि आपकी समझ में यह आ जाए कि फलाकांक्षा से युक्त होकर कार्य करना वास्तव में समस्त प्रकार के दुखों को पैदा करने का कारण है। समस्त प्रकार के दुखों को पैदा करने का माध्यम है फलाकांक्षा से युक्त कर्म करना। जब आपकी गहन प्रतीति हो जाए कि फल की आकांक्षा हमेशा दुख लाती है, जब आपको फल की आकांक्षा करने की व्यर्थता का बोध हो जाए, तो निष्काम कर्म सहजता से स्वतः फलित हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। मन के स्वभाव को भली भांति समझ लेने से निष्काम कर्म आपके जीवन में स्वतः फलित हो सकता है। मन का स्वभाव है कि जो कुछ उसके पास है वह उससे असंतुष्ट हो जाता है। वह सदैव उसकी चाह में लगा रहता है जो भविष्य में। वह हमेशा भविष्य की आकांक्षा, भविष्य के सपने, इसी में खोया रहता है। जो वर्तमान में है वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, वह उसे सुख नहीं दे पाता है। सुख उसके लिए सदैव भविष्य में होता है। इसीलिए व्यक्ति कर्मों के फल की आकांक्षा में ही केंद्रित रहता है। फलाकांक्षा के माध्यम से वो भविष्य में डूबा रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन तो अभी है, यही है, इसी क्षण में। जीवन अगर जीना है तो वर्तमान में ही जीना पड़ेगा। फलाकांक्षा सदैव भविष्य में होती है। जो व्यक्ति फल की आकांक्षा में केंद्रित रहता है, जो व्यक्ति निरंतर फल की आकांक्षा में डूबा रहता है, वह व्यक्ति जीवन को भविष्य में टाल देता है। उसके लिए जीवन को जीना हमेशा भविष्य में होता है। वर्तमान में उसे जीने का अवसर ही नहीं मिलता है। अगर तुम वर्तमान में आ जाते हो तभी तुम्हारा जीवन से संबंध हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है और तू पूरी तरह कर्म कर। अपनी सारी ऊर्जा कर्म पर लगा दे। इसका अर्थ है कि जब आपकी सारी ऊर्जा कर्म में लग जाएगी तो आप वर्तमान के क्षण को उपलब्ध हो जाएंगे। और वर्तमान के क्षण में आना ही सच्चे अर्थों में जीवन को जीना है। और तभी आप सच्चे अर्थों में जीवन के आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। फलाकांक्षा में संलग्न रहने से आप जीवन को जीने में असमर्थ हो जाते हैं।
जीवन जीने का आनंद आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है। अब इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब फलाकांक्षा की व्यर्थता का बोध आपको हो जाए तभी फलाकांक्षा छूट सकती है, अन्यथा फलाकांक्षा से मुक्त हो पाना संभव नहीं। वास्तव में फल हमेशा अमृत जैसा दिखाई देता है। लगता है कि कर्म का फल मिलते ही अमृत मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। हमेशा इसका उल्टा होता है, हमेशा धोखा सिद्ध होता है। फल में अमृत होने का धोखा सिद्ध होता है, क्योंकि जब फल प्राप्त हो जाता है, कर्म में सफलता मिल जाती है, तब आपका चित्त उस फल से हट जाता है और दूसरे फल की आकांक्षा में संलग्न हो जाता है। जो पास में आ जाता है वह सुखदायी नहीं रह जाता, अब कुछ और पाने की आकांक्षा पकड़ लेती है, कुछ और को पाने की आकांक्षा पर आपकी जीवन ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जो मिल गया वह आपके लिए व्यर्थ हो जाता है, वह पर्याप्त सुख देने वाला नहीं रह जाता है। अब सुख की आकांक्षा भविष्य में चली जाती है और इस प्रकार फल कभी सुखदायी नहीं सिद्ध हो पाता है। फलाकांक्षा आपको कभी तृप्तिदायी नहीं हो पाती, क्योंकि फल मिल जाने के बाद भी आपकी आकांक्षा किसी दूसरी चीज़ पर अटक जाती है। अब प्रश्न उठता है, फलाकांक्षा की व्यर्थता का बोध कैसे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर फलाकांक्षा की व्यर्थता का बोध करना है तो गौर से अपनी जिंदगी को देखो, अपने अतीत को गौर से देखो। आपने अतीत में बहुत कुछ पाने की आकांक्षा की। आप हैरान होंगे जानकर कि आपको उनमें से बहुत सारी चीज़ें मिल भी गई। आपने जो पत्नी चाही वो पत्नी मिल गई, आपने जो पति चाहा वो पति मिल गया, आपने जैसा मकान चाहा वैसा मकान मिल गया, आपको अपनी मनचाही नौकरी भी मिल गई। इस तरह से जाने कितनी सारी चीज़ें आपको मिलती गई, लेकिन क्या आप कभी सुखी और आनंदित हो पाए? आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि फल की आकांक्षा पूर्ण हो जाने के बाद भी सुख और संतुष्टि आज तक आपको नहीं मिल सका। इसलिए इस सत्य को आप समझ लें कि कितना भी फल की आकांक्षा से युक्त होकर काम करते रहेंगे, जैसे आज तक आपको फलाकांक्षा युक्त कर्म आनंदित नहीं कर सके, वैसे ही शेष जीवन में भी आपको आनंदित नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, एक ही उपाय है, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर निष्काम कर्म में लीन हो जाना। अगर गणित की भाषा में कहें तो कहना होगा, कर्म माइनस कामना इज इक्वल टू निष्काम कर्म। यानी जब कर्म से कामना निकाल दें तो जो बचता है उसे निष्काम कर्म कहते हैं, या कर्म से कामना निकाल दें तो जो बचता है उसे कर्म योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में निष्काम कर्म का सार है कामना रहित कर्म, यानी हम कर्म करें लेकिन कोई आकांक्षा न करें। अब प्रश्न उठता है, क्या कामना रहित कर्म संभव है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वास्तव में कामना रहित कर्म करना स्वयं में ही मोक्ष है, स्वयं में ही मुक्ति का अनुभव देने वाला है, स्वयं में ही परम आनंद को उपलब्ध कराने वाला है। उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं होने वाली, वह स्वयं में ही फल है। लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि कामना रहित कर्म संभव कैसे है, लेकिन वास्तव में अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे महत्वपूर्ण अनुभव उपलब्ध होंगे और आप कामना रहित कर्म की संभावना को स्वीकार कर सकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सम्राट अकबर के कार्यकाल में तानसेन उनका
बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और जब तानसेन अपना संगीत प्रस्तुत करते थे तो सम्राट अकबर इतना मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे कि जाने कितनी असरफियाँ और कितनी धन संपदा इस पर लुटा दिया करते थे। तानसेन की प्रसिद्धि देश दुनिया में चारों तरफ फैलती जा रही थी। एक दिन सम्राट अकबर के प्राणों में यह भाव उठा कि जब तानसेन इतना सुंदर संगीत प्रस्तुत करते हैं, इतना अद्भुत संगीत प्रस्तुत करते हैं, तो कोई तो उनका गुरु रहा होगा। हो सकता है वह इनसे भी अच्छा संगीतज्ञ हो, वह इनसे भी अच्छा संगीत का आनंद पैदा करने में कुशल हो। इसलिए उन्होंने तानसेन से पूछा, आपका गुरु कौन है और उसके संगीत के बारे में भी जानकारी चाहिए। तानसेन ने कहा, हुजूर, मेरे गुरु हरिदास जी अद्भुत हैं, उनका संगीत भी अद्भुत है और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत तो कुछ भी नहीं है, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इस पर सम्राट ने कहा, अपने गुरु हरिदास को राज दरबार में बुलाओ और राज दरबार में उनका संगीत प्रस्तुत किया जाए। तानसेन ने सम्राट अकबर से कहा, हुजूर, यह संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। पहली बात, राज दरबार आने की उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें राज दरबार में आने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी कोई आकांक्षा ही नहीं है, कुछ पाने की आकांक्षा ही नहीं है, उन्हें राज दरबार में आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात हुजूर, दूसरी बात यह है कि वो राज दरबार आ भी जाएं तो संगीत प्रस्तुत करना उनके लिए संभव नहीं है। वह किसी मांग पर, वह किसी निवेदन पर संगीत नहीं प्रस्तुत करते। जब कभी वह भीतर से आनंदित होते हैं तो संगीत अकस्मात उनके भीतर से प्रकट होने लगता है। सम्राट अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने जब बहुत पूछताछ की, बड़ी जिज्ञासा व्यक्त की, तब तानसेन ने कहा, अगर आपको मेरे गुरु का संगीत सुनना है तो आपको रात 3 बजे के आसपास उनके झोपड़े के बाहर चुपके से उपलब्ध होना पड़ेगा और जब वे संगीत प्रस्तुत करने की अवस्था में होंगे तो छुपकर उनके संगीत का आनंद लेना होगा। सम्राट अकबर के निवेदन पर तानसेन सम्राट को लेकर रात 3 बजे हरिदास जी के झोपड़े के बाहर छुपकर प्रतीक्षा करते हैं और जब उनके संगीत के स्वर उस रात झंकृत होने प्रारंभ होते हैं तो उनके संगीत को सुनकर भीतर से सम्राट अकबर गदगद होते रहे, उनका संगीत सुनते रहे और अकबर की आंखों से आंसू झड़ते रहे। क्या अद्भुत संगीत था। वापस आने पर सम्राट अकबर ने तानसेन से पूछा, आखिर उनके संगीत में और तुम्हारे संगीत में अंतर क्या है? उनका संगीत भीतर से अंतरतम को झंकृत कर देने वाला है, उनके संगीत में और आपके संगीत में इतना अंतर क्यों है? तानसेन ने कहा, हुजूर, अंतर सिर्फ इसलिए है कि मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूँ और मेरे गुरु को कुछ मिल गया है, इसलिए उनके भीतर से संगीत उठता है। उन्हें कुछ आनंद की लहर उपलब्ध हो गई है, वो आनंद की लहर उस संगीत के माध्यम से प्रकट होती है जिसमें उन्हें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती। उनका संपूर्ण कृत्य फलाकांक्षा रहित, कामना रहित कृत्य है। कामना रहित कृत्य होने के कारण उस संगीत में
अद्भुत आनंद की तरंग प्रकट होती है। मेरे संगीत के पीछे कुछ पाने की कामना रहती है। आज इतनी असरफियाँ मिलेंगी, अब और ज़्यादा मिलेंगी, कल और ज़्यादा धन संपदा मिलेगी, फिर और ज़्यादा पुरस्कार मिलेगा, फिर और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस भाव से प्रेरित होकर जो संगीत पैदा होता है, उसमें चेतना सदैव फल की आकांक्षा पर केंद्रित रहती है। इसलिए इसमें वह बात नहीं होती जो फलाकांक्षा रहित संगीत में होती है। आप भजन करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपके भजन में, प्रार्थना में इतनी भी कामना पैदा हो गई कि मुझे ईश्वर की कृपा मिल जाए, ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए या मेरा काम बन जाए, तो समझ लेना कि आपकी प्रार्थना, आपका भजन सब व्यर्थ हो गया।